प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसे हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और जिसके चलते वे कहीं पर खड़े नहीं हो पाते, मीन्स आगे स्टेज में खड़े नहीं हो पाते। उन्हें दूसरे से बात करने को नहीं होता, उन्हें डर लगता है, वो घबरा जाते हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको वो विश्वास, वो आत्मविश्वास परमेश्वर आपको देगा और आप लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे और आपके अंदर का जो डर है, जो घबराहट है, वो दूर हो जाएगी। परमेश्वर आपको आत्मविश्वास से, उस कॉन्फिडेंस से परमेश्वर आपको भरेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 20 पद लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि बोलने वाले आप नहीं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपके अंदर है, तो आप बोलने वाले नहीं। तो कौन बोलेगा? लिखा है कि परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, वो तुम्हारे अंदर से बोलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बातचीत करेगा। मीन्स एक वचन कहता है कि तुम्हें केवल खड़े होना है और परमेश्वर के उद्धार का काम को देखना है। और ये मेरा बहुत पसंदीदा वचन है। एक समय की बात है, मुझे एक बड़ी कन्वेंशन में प्रीच करना था और मेरे अंदर ये डर उत्पन्न होने लगा कि इतने अधिक हजारों लोग होंगे और मैं कैसे प्रीच करूंगा, क्या मैं सही कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं डरने लगा, एक तरीके से मेरे अंदर एक घबराहट उत्पन्न हो गई। तब वहां पर परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की कि तुझे डरना नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे केवल खड़े होना है और परमेश्वर के उद्धार के काम को तुझे देखना। और जब मैंने इस वचन को अपने अंदर ग्रहण किया और इस पर विश्वास किया और तब मैं स्टेज में खड़ा हुआ, तो मैंने देखा परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने अंदर से निकलते हुए। फिर मैं यूं सोचता हूं कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा बोला और परमेश्वर ने ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, हमारी तो इतनी लियाकत नहीं, हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं तो हजारों की भीड़ में बोल सके, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो बोलता है। आज सुबह में मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा, ये आत्मविश्वास देना चाहूंगा कि आपके अंदर से परमेश्वर बोलता है। आप कहीं इंटरव्यू में खड़े हैं, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। आप किसी के सामने खड़े हैं जो आपसे बड़ा है, आपको डर लग रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा। आप अपने बॉस के सामने खड़े हैं, आपको नहीं पता कैसे बात करनी है, परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा। आपके अंदर का जो डर है, जो घबराहट है, परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से आपके जीवन से दूर कर डालेगा और आपको ये याद होगा, ये धड़स होगा आपके अंदर कि आप किसी से भी बात कर सको और अच्छे से बात कर सको। निश्चय परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा और ऐसे ही आपके द्वारा भी परमेश्वर कार्य को करेगा। हम मूसा के विषय में देखते हैं, वो कहता है परमेश्वर से, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं फिरौन से कैसे बात करूंगा। तो फिरौन से बहुत डरता था, मैं कैसे फिरौन से बात कर पाऊंगा, नहीं मैं मिस्र देश वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे भाई को, हारून को तेरे साथ में खड़ा करूंगा और मैं तुम्हारे द्वारा बातचीत करूंगा, तो जा। और जब वो गया तो उसने, परमेश्वर ने उसे ऐसे कॉन्फिडेंस से, ऐसे आत्मा से, ऐसे आत्मविश्वास से भर दिया कि उसने खुद फिरौन से बातचीत की। उसके अंदर का जो डर था, जो भय था, वो समाप्त हो गया। आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपके डर, आपके अंदर का डर, भय समाप्त हो जाएगा, वो घबराहट समाप्त हो जाएगी। जो पतरस, याकूब, यूहन्ना जो बहुत डरे हुए थे यीशु मसीह के मृत्यु के समय, उसके बाद हम देखते हैं कि वे ही लोग बड़ी बड़ी सभाओं में, महासभाओं में खड़े हैं और वहां बेधड़क होकर प्रचार कर रहे हैं, बिना किसी डर भय के प्रचार कर रहे हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। वो डर का आत्मा, वो भय का आत्मा, वो घबराहट का आत्मा आपके जीवन से चला जाएगा और परमेश्वर का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा परमेश्वर आपको देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप डरते हैं, यदि आप घबराते हैं, तो इन दो वचनों को याद रखें। एक तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे द्वारा बोलूंगा, तुम्हें केवल खड़ा होना है, तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। और दूसरा वचन, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। निश्चय परमेश्वर आपको ऐसे आत्मविश्वास से, ऐसे कॉन्फिडेंस से भरे
जिसके द्वारा आप हर एक मुसीबत को, हर एक व्यक्ति को फेस कर सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा प्रभु महान है और हर एक की प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जैसे इस गवाही में परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसा आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ कि तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिखाई प्रभु जी। धन्यवाद हूँ कि सुबह में प्रभु आज हम भले चंगे स्वस्थ हैं प्रभु जी, और ये नया दिन हमने देखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर प्रभु जी तूने हमें दिखाया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन हर एक नया दिन प्रभु जी, हर एक नई सुबह प्रभु हम ये आपकी दया से देखने पाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए परमेश्वर। जो जो कार्य प्रभु तूने हम सब के जीवनों में किया है, तूने हमें नाम लेकर बुलाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। तूने हमारे पापों से प्रभु जी हमें आजाद किया प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमें मौका दिया परमेश्वर, हम अपने मनों को फिराकर प्रभु तेरी ओर बढ़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे कहलाते हैं। तूने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस अगापे प्रेम के लिए जो तूने अपने प्राणों को देकर दिखाया परमेश्वर। प्रभु जी तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया, और तीसरे दिन तू मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा प्रभु। सच में प्रभु ये तूने हमारे लिए किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे इस भलाई के लिए प्रभु, तेरे इस उपकार के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में प्रभु तूने हमसे अगापे प्रेम किया है। धन्यवाद कि तूने हम सबको प्रभु जी बहुत कुछ दिया है प्रभु जी। तूने हमें एक अच्छा जीवन दिया है प्रभु। इस जीवन को जीने के लिए प्रभु तूने हमें अपना कीमती सहायक दिया है प्रभु। उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर आज की सुबह में खुदावन तेरी पाक और पवित्र हुजूरी के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, वो जीवित सत्य आत्मा प्रभु हमारे साथ में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस नए दिन में प्रभु, जब हमने अपनी आंखों को खोला प्रभु, तो ये सुंदर सुबह प्रभु हमने तेरी दया से देखा है प्रभु। और आज के दिन के लिए प्रभु तेरे पास योजनाएं, हम चाहते हैं प्रभु कि उस योजना में तू हमें शामिल करे प्रभु। और पिता हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु तेरा कार्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, और बहुत सारे लोग खुदावन तेरे नाम को जानकर, सत्य को जानकर जीवन में प्रवेश करे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, कि आप अपने वचन से हमसे बातचीत करते, आपकी वाणी आपका वचन है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें प्रभु जी सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दिया प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। यदि प्रभु कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, मेरे पिता आज प्रभु बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत से ऐसे अपराध प्रभु जी जो जाने अनजाने में प्रभु जी तेरे लोगों से हुए हैं खुदावन, हर एक गुनाह के लिए प्रभु तेरे लोग प्रभु जी प्रभु उस बात के लिए वो पछताते हैं प्रभु जी, वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने गलतियों के लिए प्रभु जी वो पछता रहे हैं प्रभु जी। इस समय खुदा तो उनकी ओर दृष्टि कर प्रभु, जिन्होंने गुनाह किए प्रभु, और इन्होंने अपने गुनाहों को तेरे सामने माना है। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि तूने प्रभु जी अपने लोगों के गुनाहों को प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने उन्हें कर दिया प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि सच में तू क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है पिता प्रभु। विशेष रूप से धन्यवादित है प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, पावरफुल सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर, कि सच में मेरे प्रभु जी आपका वचन प्रभु हमें इस बात का ही याद देता है प्रभु कि हम नहीं वरन तेरा आत्मा हम में होकर बोलता है प्रभु जी। प्रभु कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभु तेरा ये वचन बढ़ाता है प्रभु। आज यदि प्रभु जी ऐसे सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है परमेश्वर पिता प्रभु, वो किसी के सामने बोल नहीं पाते प्रभु, वो हिचकिचाते हैं प्रभु, वो शर्माते हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भी
भाई बहन प्रभु आज इस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब कॉन्फिडेंस की कमी उनके जीवन में पाई जाती है प्रभु जी, तो प्रभु मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने लोगों की प्रभु उस कॉन्फिडेंस की कमी को दूर कर पिता, और प्रभु जी ये वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा कर पिता, कि बोलने वाले तुम नहीं वरन परमेश्वर है जो तुम में होकर बोलेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जब प्रभु ये भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु जिस किसी के सामने प्रभु इन्हें खड़ा होना है प्रभु, इन्हें नहीं पता कि मैं कैसे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलूं, मेरे खुदावन आप बोलने की सामर्थ दे प्रभु। जब ये अपने बॉस से बात करें प्रभु, जब ये इंटरव्यूज के लिए जाएं प्रभु जी, जब ये किसी कार्य के लिए जाएं परमेश्वर, तो प्रभु यह घबराए ना मेरे पिता, वरन प्रभु जी आपके आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी मेरे प्रभु ये बोलने पाए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु कि तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को जिन्होंने क्वालिफाइड किया है प्रभु जी, और प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो अच्छे से अपने इंटरव्यू को दे सके और वो क्वालिफाइड हो सके प्रभु, और वो तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी इस कमी को प्रभु हमने मूसा के जीवन में पाया था प्रभु जी, परंतु पिता मूसा ने परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख उस कमी को रखा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जो कमी आपके लोगों के अंदर है प्रभु जी, यीशु मसीह इस कॉन्फिडेंस की कमी मैं तेरे आगे रखती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर अपने सत्य का आत्मा, वो जीवित पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को दे खुदा, ताकि उनके कॉन्फिडेंस को प्रभु वो बढ़ा सके पिता, और वो आगे अपने जीवन में बढ़ सके परमेश्वर। मेरे प्रभु जब वो फिरौन से बातचीत करने को जा रहा था परंतु वो घबरा रहा था, मेरे प्रभु तूने उसकी सहायता किया प्रभु। उसी प्रकार आज प्रभु इन भाई बहनों की पिता, इनके बच्चों की पिता प्रभु, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हर एक व्यक्ति की पिता प्रभु, यदि किसी से भी इन्हें बातचीत करना है प्रभु मेरे खुदावन तू इनकी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों को आपकी प्रेजेंस में लेकर आते, आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। आज यदि बहुत सारे काम है प्रभु जो तेरे लोगों से नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, उन्हें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा मेरे प्रभु जी, आज प्रभु यदि ऐसा विचार इनके मनों में, इनके थॉट्स में चल रहा है प्रभु जी, यदि प्रभु आज प्रभु ये कोई भी काम, कोई भी सक्सेस को पाने से प्रभु पिता ये बातें रोकती हैं खुदा, तो यीशु के नाम से ये नेगेटिव बातें इसी वक्त प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन से चली जाए खुदा। आप इस भाई को, इस बहन को, बच्चों को, हर एक भाई बहन को खुदावन अपनी सामर्थ से भरे प्रभु जी, ताकि ये तुझ में रहकर सब कुछ कर सके मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज जितने भी लोग पिता आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को लेकर प्रभु परेशान है, अपने आत्मिक लेवल को लेकर परेशान है खुदा, आप उन्हें अच्छा आत्मिक जीवन दे परमेश्वर। आप प्रभु वचन का, प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि इनके परिवार में किसी भी व्यक्ति का जीवन परमेश्वर प्रभु बर्बादी की ओर या फिर परमेश्वर बहुत ज्यादा समस्या की ओर दिख रहा है प्रभु, मैं उस व्यक्ति को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ प्रभु। वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो गलत बातें यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त हर एक वो गलत बातें जो जीवन को, परिवार को, रिश्तों को खराब करती है, इसी वक्त इनके जीवन से चले जाओ मेरे प्रभु। जो रिश्ते प्रभु खराब हो रहे हैं प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से उन रिश्तों को प्रभु आप बचाएं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश और लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम से वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े चले जाए यीशु के नाम से, और प्रेम, मेल मिलाप और प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छी संगति और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रभु आप फैमिलीज में दे प्रभु। जो बच्चे प्रभु बहुत ज्यादा गलत संगति में चले गए प्रभु, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती खुदा कि गलत संगति से फेर कर प्रभु तू अपनी संगति में उन्हें लेकर आ प्रभु जी। जो ड्रग्स के एडिक्ट है मेरे खुदा प्रभु, नशीले पदार्थों का सेवन जो कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनकी बॉडी उन्हें जवाब दे रही है खुदा यीशु मसीह, उन्हें वो छोड़ना चाहते हैं परंतु पिता उस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे खुदा। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर परमेश्वर, कि प्रभु वो तेरी सामर्थ को पाकर सब कुछ कर सके खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सामर्थ दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें।
यीशु आपका धन्यवाद। आपका वचन इस बात को कहता है प्रभु जी कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया। प्रभु तूने इनकी दुर्बलता, इनका कैंसर, इनका ट्यूमर, इनका पैरालाइज, इनकी हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की, नसों की समस्या, हर एक बीमारी को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने इनकी सारी बीमारी को दूर करके प्रभु इन्हें सुख दिया है, प्रभु इन्हें चंगाई दी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने चंगा किया प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये नौजवान प्रभु चंगे हो गए। प्रभु इनकी आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, पैर चंगे हो जाए, हर एक शरीर का अंग चंगा हो जाए, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदावन, उनके गर्भ को खुदा मैं तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू आशीष दे, तू आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, अच्छा जॉब देकर, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे। और आज की सुबह में खुदा जिस काम पर हाथ लगाए, जिस काम के लिए घर से निकले, यीशु के नाम से वो काम सफल हो। प्रभु आपके लोगों के लिए सुरक्षा को मांगते पिता, आप इनकी सुरक्षा करें प्रभु। आने जाने में इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहें पिता। और जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। जितने लोग आज कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे खुदा, वो कर्जा, वो घटी कमी इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। खुदा आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। विशेषकर परमेश्वर प्रभु कि ये तेरे छाए हुए स्थान में बैठ रहे, तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखे प्रभु, और होने दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और प्रभु उनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना को सुना। और प्रभु जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, आपने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।